कुरु दया दयसे यदि देवी माम कथय मंत्र मना विलमद्भुतम समभवो प्रजपन सुखितो यजम सुविशदम च नवारणम अनुत्तमम। हे पराम्बा, हम पर दया करिए और दया करके आप अपना वो मंत्र दीजिए। कौन सा मंत्र? आपका वो विमल मंत्र दीजिए जिसको पाने के बाद फिर अब कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। समभवो प्रजपन सुखितो यजम सुविशदम च नवारणम अनुत्तमम। आपका वो नवारण मंत्र, क्योंकि उस नवारण मंत्र के भीतर ही आप विद्यमान रहती हैं। जैसे एक बीज होता है ना, एक किसी फल का बीज ले लीजिए, इस सेवम फल के बीच में एक बीज है। मैं आपसे पूछूं कि ये कितने कितने एप्पल हैं, बताइए तो। एक है, लेकिन आप जानते हैं इसके भीतर एक बीज है। उस बीज को जब आप धरती पर डालेंगे, बोएंगे, तो उसमें से एक पौधा निकलेगा। कुछ सालों में उसमें फल लगेंगे और उस फल में, उस वृक्ष में हजारों फल लगेंगे। उन हजारों फलों में हजारों लाखों बीज होंगे। उन हजारों लाखों बीजों में हजारों लाखों वृक्ष होंगे। उन हजारों लाखों वृक्षों में और करोड़ों अरबों फल होंगे। एक बीज में सब कुछ। ठीक उसी प्रकार भगवती अपने बीजाक्षर में समाहित होती है। पूरा ब्रह्मांड उस बीजाक्षर में समाहित होता है। मंत्र को केवल मंत्र नहीं समझा जाए। मंत्र अक्षर ब्रह्म होता है। अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म। मंत्र का जब आप श्रद्धा से जप करते हैं, अपने आप सारी चीजें आपसे होने लगती है। सिद्धि अपने आप होने लगती है। मंत्र का जप करने से, पुरस्मरण करने से, यदि सदगुरु के मुख से सुन करके मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकता। मंत्र केवल आपको देवत्व नहीं, मनुपद ही नहीं, ब्रह्मपद ही नहीं, शिव और विष्णु का पद ही नहीं, अपितु साक्षात आपको भगवती का स्वरूप बना सकता है। मंत्र में वो शक्ति है, वो आपको साक्षात भगवती का स्वरूप बना सकता है। लेकिन मंत्र जाप करने के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता इस बात की होती है कि हम मंत्र किसका जप रहे हैं, मंत्र हमने किससे लिया है, मंत्र हम कैसे जप रहे हैं, मंत्र हम कहां जप रहे हैं, मंत्र हम कितना जप रहे हैं। ये सारे विषय उसके अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लोग जीवन भर जप करते हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। फिर वो क्या करते हैं, या तो गुरु बदल लेते हैं या तो मंत्र बदल लेते हैं। कि इतनी उपासना पूजा करने के बाद भी जीवन से विपत्तियां समाप्त नहीं हो रही, तो लोग अपना मंत्र बदल लेते हैं, गुरु बदल लेते हैं। लोग भूमि में कहीं भी एक ही जगह गड्ढा खोदिए, 100, 200, 300, 400, 500 फुट खोदना पड़े, खोदिए, पानी निकलेगा। 10 फुट यहां, 10 फुट वहां, 20 फुट वहां, 30 फुट वहां, ऐसे खुदाई करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। एक ही मंत्र में सबसे पहले मंत्र किससे लेना है? परंपरा का गुरु हो। जैसे हम लोग विवाह करने जाते हैं, बेटा बेटी का विवाह करने जाते हैं, तो कुल खानदान देखते हैं, जाति देखते हैं, गोत्र देखते हैं, उसका बैकग्राउंड देखते हैं, किस परिवार से है, किस खानदान से है। क्यों? क्योंकि उस लड़का या लड़की के साथ में उसके कुल खानदान का नाम भी चलता है। कभी कभी ऐसा होता है ना
कि किसी मंत्री का लड़का ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है तो पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं और देखते हैं पीछे गाड़ी पर लिखा हुआ है विधायक जी, तो डर के मारे उसको पुलिस वाले छोड़ देते हैं। अरे विधायक का लड़का है, भले गलती भी किया तो भी उसके साथ उसके बाप का, दादा का या चाचा का नाम जुड़ा है, उसके परिवार का, तो उसको माफी मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जब आप उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम गुरु परंपरा से जब आप जुड़ते हैं तो आपकी साधना फलीभूत होती है, क्योंकि उस सारी गुरु परंपरा का आशीर्वाद आपको लगता है। इसलिए सावधान हो जाइए माताओं, सज्जनों। गुरु बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए वो किस परंपरा से है। पहली बात, गुरु जिसको बनाइए उसमें भी लक्षण ढूंढिए। गुरु कैसा हो? गुरु थोड़ा सा वयस्क होना चाहिए, 50-60 साल की अवस्था वाला हो। गृहस्थी को गुरु बनाने के विषय में मैं ज्यादा आग्रह नहीं रखता। उसका कारण यह है कि जो गृहस्थ होते हैं उनके पीछे बहुत सारी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, तो वो अपने शिष्यों से भी फिर आशाएं बांध लेते हैं। तो गुरु वीतरागी होना चाहिए। दूसरी बात, वो किसी पवित्र परंपरा का होना चाहिए, जैसे रामानुज संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, शंकराचार्य संप्रदाय है, निम्बार्क है, माध्व संप्रदाय है। ऐसे उत्तम संप्रदाय, पुष्टि मार्गीय हो, ऐसे उत्तम संप्रदाय का गुरु होना चाहिए। त्यागी हो, सन्यासी हो, संग्रह करने वाला न हो, और सबसे उत्तम बात, सारे लक्षणों से परे लक्षण, ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो आपको भगवान से जोड़े, भगवान से जोड़े। संसार से जोड़ने वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, जो भगवान से आपको जोड़े वही गुरु हो सकता है। और फिर ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर उनसे आप निवेदन करिए कि हमको मंत्र दें। फिर वो आपकी कसौटी करके आपको मंत्र दें, तो उस मंत्र को सतत जपते रहिए, जीवन पर्यंत जपते। उनसे विधि भी पूछिए, क्योंकि मंत्र जाप में छोटी छोटी बातों का महत्व होता है। हम बैठे कैसे हैं, किस आसन पर, सोफे पर बैठे हैं कि नीचे भूमि पर बैठे हैं। भूमि पर बैठे हैं तो आसन कौन सा है, कपड़े का है या ऊन का है या लकड़ी का है या कुश का है, आसन का महत्व होता है। माला कौन सी है, तुलसी की है, चंदन की है, स्फटिक की है, रुद्राक्ष की है, चंदन की है, मूंगे की है, किस चीज की माला है, माला का महत्व होता है। हम बैठे हैं तो हमारा पोस्चर कौन सा है, मुद्रा कौन सी है बैठने की, पद्मासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, सिद्धासन में बैठे हैं, स्वस्तिकासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं कि दक्षिण की तरफ। जितने भी अविचार, मारण आदि के प्रयोग होते हैं ये दक्षिण मुख जप करने से होते हैं। पूर्व की तरफ मुख करके जप करने से शांति की प्राप्ति होती है, उत्तर की तरफ मुख करके जप करने से धन आदि की प्राप्ति होती है, पश्चिम की तरफ मुख करने के, सायंकाल के समय पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। जप करते समय हमने स्नान किया है कि नहीं किया है। जप के नियम बहुत सारे हैं माताओं सज्जनों। कई लोग जप करते हैं तो माला नीचे भूमि से टकराती रहती है, ये गलत है। कई बार जप करते करते यदि आपको छींक आ जाए या खांसी आ जाए तो उस समय आचमन किया जाता है, वो माला की गिनती नहीं होती है। जिस माला के बीच में खांसी आ जाए या छींक आ जाए तो उस समय आप अपवित्र होते हैं, वो माला की गिनती नहीं होती। तो ये सारी चीजें गुरु के सानिध्य में पहले समझें, सीखें, और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण कि मंत्र के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। देवे तीर्थे द्विजय मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरु, यादृशिर भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। देवता में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, गुरु में, औषधि में, ज्योतिषी में
और मंत्र में जिसका जैसा विश्वास होगा उसको वैसी सफलता मिलती है।